नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। अगस्त के महीने में रक्षाबंधन आता है, लेकिन इस तारीख के अलावा आज पूरा मध्य प्रदेश एक तारीख और याद कर रहा है और वो है 18 अगस्त, क्योंकि इस दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश के बेरोजगारों के साथ साथ प्रदेश के चयनित शिक्षकों ने भी अपनी नियुक्ति को लेकर के आंदोलन किया। सरकार से गुहार लगाने गए, शिवराज मामा से मिलने गए, बहनें राखी बांधने के लिए गई। लेकिन ये मध्य प्रदेश के इतिहास में दुर्भाग्य रहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पार्टी का कोई नेता बहनों से राखी बंधवाने नहीं आया। सोचिए आप, रक्षाबंधन का त्योहार का पर्व, और जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो पोस्ट लोगों की ऐसे नजर आती है कि जैसे कितने बड़े धार्मिक हो, कितने बड़े प्रदेश के सांस्कृतिक पूरी विरासत इनके पास ही हो। लेकिन जब बहनें जाती हैं तो उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सरकार जो दावा करती है सुरक्षा को लेकर के, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारे साथ जो इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं वो मध्य प्रदेश की महिला चयनित शिक्षक हैं। लेकिन सुरक्षा का हाल आप ये देखिए कि उनको भी मजबूर होना पड़ रहा है अपनी पहचान छिपाने के लिए। यह मध्य प्रदेश ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार का दौर आ जाएगा कि बहनों को, प्रदेश की बेटियों को, भांजियों को अपनी पहचान छिपानी पड़ेगी। यह है शिवराज सरकार का शासन। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं हम बेरोजगारी और चयनित शिक्षक के मुद्दे पर। मेरे साथ प्रदेश की दो बहनें जुड़ रही हैं। नाम हम इस कार्यक्रम में नहीं लेंगे, उनके आह्वान, उनके निवेदन पर वो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनकी जो है पहचान को छिपाने के लिए कि जिससे किसी भी प्रकार का उनको नुकसान ना हो, इसीलिए हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रदेश को मालूम चले, हर नागरिक को मालूम चले कि प्रदेश के हाल क्या है। ये मुद्दा सिर्फ इनका नहीं है, ये मुद्दा प्रदेश के हर उस व्यक्ति का है जो इस मध्य प्रदेश में रह रहा है। आप देखिए कि क्या हालात हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सभी से एक ही निवेदन है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, और साथ ही साथ फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज पर भी सरल टॉक को फॉलो कीजिए और हर जगह शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मुद्दे, जब भी कोई व्यक्ति कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोले तो हकीकत में उसे मुद्दे नजर आए और लगे कि महत्वपूर्ण क्या है देश और प्रदेश के लिए। प्रिया जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो आंदोलन हुआ, क्या आपको उम्मीद थी जाने से पहले कि इस प्रकार का जो है व्यवहार वहां पर चयनित शिक्षकों के साथ होगा, और सबसे बड़ी बात महिला शिक्षकों के साथ होगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्योंकि हम तो इस तरह से गए नहीं थे ना, हम तो सिर्फ राखी बांधने गए थे और हम ये चाहते थे कि मामा जी हमसे राखी बनवा लें। और होता ही है ना, क्योंकि एकमात्र राखी ऐसा त्योहार होता है जब बहनें अपने भाई से मनचाहा उपहार पाती है। तो हम एक अच्छी कामना से गए थे कि हम अपने मामा जी से, वो क्योंकि हमें भांजा बोलते हैं, तो हमने सोचा एक बंधन हम बनाते हैं मामा जी के प्रति, हम उन्हें भाई बनाते हैं। सर, हम राखी की थाली सजा कर ले गए थे, मिठाई ले गए थे, बकायदा नारियल ले गए थे, ये सब चीजें हम लेकर गए थे। हम राखी के लिए अच्छे नए कपड़े पहनकर गए थे सर। मतलब हम ऐसे ही नहीं कि कुछ भी चले गए, है ना। हमने राखी के लिए ड्रेस पहना हुआ था, ये सोचकर कि मामा जी नियुक्ति का उपहार लेकर आएंगे राखी बनकर। सुमन जी, तो कोई गलती। सुमन जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। प्रिया जी ने जिस तरीके से कहा कि वो जो है इतनी भावनाओं के साथ गए थे, नए कपड़े पहन करके गए, राखी जो है लेकर के गए, क्या आपने सोचा था कि रक्षाबंधन का ये जो पर्व है, ये महीना है जो रक्षाबंधन के लिए जाना जाता है, अगस्त का महीना, इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की बर्बरता और जो है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में महिलाओं के साथ होगी, खासकर उस सरकार में जो ये दावा करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का सम्मान हमारा सम्मान? तो क्या आप पर ये जो प्रहार हुआ, महिला चयनित शिक्षकों पर यह प्रहार हुआ, ये क्या उनके ऊपर प्रहार नहीं है जब वो ये कह रही है? तो जी बिल्कुल, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। हम तो वाकई में बहुत अच्छे से गए थे और उपहार के बदले हमें क्या मिला? FIR। तो ये तो बहुत गलत चीज हुई ना महिलाओं के साथ। जब आप बोलते हो कि बेटियों को ये, बेटियों को वो, तो ये बेटियों के साथ आप कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सुमन जी, जिस तरीके से आपसे जानना चाहेंगे, आप भी वहां पर गए, कितनी परेशानी हुई? क्या आसानी से चले गए? किस माध्यम से आप वहां पर पहुंचे? क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे हैं सवाल कि प्रदेश की हर जनता को, हर सदस्य को मालूम चले प्रदेश के कि आखिर कितने कष्टों से आप वहां पर पहुंची और इस प्रकार का स्वागत आपका किया प्रदेश की राजधानी ने। देखिए, उस दिन पानी भी बहुत बरस रहा था, हम वाकई में बहुत परेशानी से गए।
हम बहुत छोटी जगह से हैं और रास्ते में पुलियाएं भी बहुत पड़ती है। हम पुलियाओं के बीच में से पानी में से होके गुजरते हुए गए, ये सोच के गए कि हमारे चलो इस बार मामा जी हमारी सुनेंगे, हमें कोई कुछ ना कुछ उपहार में कुछ तो बोलेंगे। चलो आप नियुक्ति पत्र नहीं देते पर हमें कोई डेट तो दे देते कि हम इस डेट से आपकी नियुक्ति कर देंगे, या फिर जो कोर्ट में केस चल रहा है आप 87% पे कंडीशनल दे सकते थे ना भर्ती, कुछ तो बोलते। पर हमें क्या मिला? लाठियां। जी बिल्कुल। एक बहन को कैसे घसीटा गया जी प्रिया जी, सड़क पे घसीटा गया। जी प्रिया जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जब आप वहां पर पहुंचे तो जितने भी चयनित शिक्षक वहां पर जा रहे थे भोपाल, क्या सोच करके गए थे आप लोग कि एक दिन के लिए हम जाएंगे या लंबा हम वहां पर प्रदर्शन करेंगे? और क्या आपकी वहां पर सभी शिक्षकों की जाने की सोच थी? क्या एक ही दिन के लिए गए थे या एक दिन में ही आपको वहां से इस तरीके से गलत तरीके से भगा दिया गया? सर मतलब हमारी जो पूरी सोच थी बिल्कुल, मतलब हम पॉजिटिव सोच कर गए थे कि हम राखी बांधने जा रहे हैं ना, तो राखी का मतलब भारत में तो बहुत महत्व है। तो और फिर मामा जी के लिए तो महत्व ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो मामा जी करते रहते हैं। तो कम से कम कोई तो आएगा। और राखी का ये बंधन बहुत मतलब इतना प्यारा बंधन होता है कि हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि मामा जी आएंगे, वो हमें इतना देर बैठना भी नहीं पड़ेगा, वो तुरंत हमारे पास आएंगे, हम बहनों के पास आएंगे, राखी बंधवाएंगे और हमें खुशखबरी देकर जाएंगे। मतलब हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि हमें 4-5 बजे 6 बजे, हम तो सोच रहे थे 1-2 बजे ही हमारा काम हो जाएगा। हम ये सोच कर गए थे। बाकी ठीक है, हमने बोला था अनिश्चितकालीन, बाकी ऐसा नहीं था। हमारी मंशा तो पूरी ये थी कि हमें मामा जी उपहार के स्वरूप नियुक्ति दे दे। तो इतना लंबा समय तो सोचा नहीं जा सकता। जी सुमन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप लोग इतनी भावुकता के साथ वहां पर पहुंचे राखी लेकर के, आखिर पुलिस का व्यवहार आपको कैसा लगा? क्या वो सोच करके ही आई थी कि हमको इस प्रकार का गलत व्यवहार करना है? क्योंकि आप तो एक अच्छे कार्य के लिए गए, और मुझे लगता है इतने पवित्र त्योहार, एक हिंदू धर्म का त्योहार, ये तो पूरे प्रदेश के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। इस पर केवल आप लोगों को नहीं होना चाहिए, इस पर तो पूरे प्रदेश को शर्मसार होना चाहिए। उसको आवाज उठानी चाहिए कि बहनों के साथ इस प्रकार का व्यवहार, उनको भगाया गया। जो हिंदुत्व की पार्टी जो इस प्रकार का दावा करती है कि हम हिंदूवादी और ये सब, और आपको भगा दिया गया। आखिर क्या पुलिस का ये सोच करके आई थी? क्या लगा आपको? जी हमें तो बिल्कुल, हमको तो ऐसी लगा कि पुलिस वाकई में सोच के गई थी। हम महिलाएं और महिलाओं ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें धक्के मार के बाहर किया गया है। ये बोला गया कि आप कोई आंदोलन नहीं, आपको हम ऐसा बताएंगे कि आइंदा से आप आंदोलन करना ही भूल जाएंगे। इतनी बुरी तरह से हमें धक्के लगाया, हमें खुद को हम पे शर्म आने लग गई कि हम क्या शिक्षक हैं। एक शिक्षक के साथ इस तरह का व्यवहार, बहुत गलत व्यवहार हुआ है शिक्षकों के साथ। मतलब आप पुलिस वाले हो, आप भी बने हो तो एक शिक्षक के साथ बने हैं। बिल्कुल खुद ने शिक्षक किया है पूरी तरह से। प्रिया जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। कई वीडियो हमने देखे सोशल मीडिया पर जो काफी विचलित करने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन वीडियोस को देख करके कि ये शिक्षक नहीं है तो आतंकवादी है, इस तरीके से पुलिस व्यवहार कर रही है। आप तो वहां पर थे प्रिया जी, तो क्या और भी ऐसे शिक्षक थे जिनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ लेकिन उनको वीडियो सामने नहीं आ पाए? हम देख रहे हैं कि एक शिक्षक, जो महिला शिक्षक थी, उनको पकड़ करके पुलिस ले जा रही है इस तरीके से कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया उन्होंने। सर वहां पर बहुत सारी महिलाओं के साथ ये सब चीजें हुई है, लेकिन वो महिला शायद भाग्यशाली रही कि कोई रिपोर्टर वहां थे जिन्होंने वो वीडियो बना लिया। हो सकता है वहां कोई नहीं होता तो उस महिला के साथ कुछ भी हो सकता था। मतलब ये वीडियो जब देखा ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हम लोग रोने लग गए। मतलब अभी भी मुझे रोना आ जाता है ये सोचकर कि क्या व्यवहार हुआ था उसके साथ, क्या हो सकता था उसके साथ, जिस तरह से उसे ले जाया गया था। बाकी ये तो ठीक है कि बहुत सारे लेडीज के साथ ये हुआ है, किसी को नाली में धक्का दे दिया, हमारे सामने धक्का था, हमें भी धक्का दिया था। हम उतरने के लिए सोच रहे थे कहाँ से उतरे, तो धक्का मार दिया हमको। एक मैडम को तो पीठ पर इतना तेज मारा था कि आवाज आई, हम लोग चौंक कर देखने लग गए कि क्या हुआ। एक और मैडम को जिनका पैर पहले से ऑपरेट किया हुआ था, उनको पैर में चोट आई है, बहुत ज्यादा चोट आई है। एक के हाथ पर पड़ी है, किसी के सिर में लगी है, क्योंकि वो जो धक्का मुक्की हो रही थी सर, बारिश का टाइम था, बारिश बहुत तेज हो रही थी, सबके पास अपने बैग वगैरह थे, कपड़े गीले हो चुके थे, कैसे वो चलेगी। अब महिलाएं अगर दौड़ तो नहीं सकती है ना सर,
बिल्कुल। तो वो ना तो हमको बारिश में भी मतलब बचने दे रही थी, ना हम चल पा रहे थे, हम समझ नहीं आ रहा था करे क्या। जी तो बहुत सुमन जी, सारी लेडीज के मैं साथ आपकी तरफ बहुत सारी सुमन जी चीजें मैं हो आपकी गई। तरफ आना चाहूंगा। जिस तरीके से प्रिया जी ने बताया कि इस प्रकार का व्यवहार शिक्षकों के साथ हुआ, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी कुछ ना कुछ वहां देखा होगा। इतना बड़ा आंदोलन था, इतने लोग थे, करीब 5 से 6 हजार शिक्षक थे। आपने जो जो देखा वो हमें बयां करें। क्या इस प्रकार की बर्बरता हकीकत में जो हमारे सामने दृश्य आए उससे भी ज्यादा बर्बरता पुलिस ने वहां पर की? जी बिल्कुल, वहां पे कितने ही पुरुष मतलब सर लोगों को लाठियों से मारा, उनके पैरों को लाल कर दिया गया है, किसी का सिर फोड़ा गया है। मैं मेरा खुद से बता रही कि मुझे भी धक्का दिया गया है, काफी बुरी तरह से धक्का दिया है। एक एक पुलिस वाले ने नहीं, ये मतलब सब चीज 3 लोग थे वो जी बहुत बुरी तरह से धक्का देके खदेड़ा गया है हम लोगों को। बिल्कुल। अब प्रिया जी, जैसे आप लोग राखी बांधने के उद्देश्य से गए, तो क्या वहां आप किसी को राखी बांध पाए? क्या शिवराज जी तो वहां आपको नहीं मिले नहीं, लेकिन क्या उसके अलावा बीजेपी का कोई मंत्री, कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई पदाधिकारी कोई मिला वहां पर या नहीं मिला? सर, कोई भी नहीं आया। हमने तो यही मांग की थी कि कोई तो आ जाए। हम थोड़ी किसी का विरोध कर रहे हैं, हम थोड़ी किसी से लड़ने जा रहे हैं। हमारी एकमात्र मांग थी कि हमें नियुक्ति का उपहार मिले, कोई तो आओ, कोई भी आ जाओ। जी लेकिन हमसे मिलने के लिए मतलब क्या उनका दिल नहीं पचता? क्या उनकी खुद की बहनें नहीं है? क्या उनकी बेटियां नहीं है? मतलब सर, हमें रोना आता है कि शायद मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। महिलाएं यहाँ सुरक्षित है ही नहीं। जो चीज वहां गुजरी है ना, उसके बाद महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं सकती। बिल्कुल। सुमन जी, जैसे वहां पर हम वीडियो में देख रहे थे कि भोपाल के डीआईजी साहब थे जो समझा रहे थे, फिर आप लोगों ने मांग की कि हमें कोई जगह दे दें, स्थान दे दें, तो दिया नहीं गया। क्या उनका विचार आपको क्या लगा? क्या उनके अंदर से शिवराज जी बोल रहे थे, या फिर वो कानून का हकीकत में पालन कर रहे थे, या ऊपर से आदेश था कि हटाना ही है? सर वो कानून का पालन तो नहीं कर रहे थे। हमें बोला गया कि आप कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। बाकी हम तो कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे थे, वाकई में हम मास्क और दूरी बनाकर ही बैठे हुए थे। बाकी क्या सरकार के लोग करते हैं गाइडलाइन का पालन? अभी भी आशीर्वाद यात्राएं शाजापुर में, इंदौर में निकली है, तो क्या वहाँ गाइडलाइन का पालन किया गया? मैं भी सरकार से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। बिल्कुल जी। तो जो भी दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, यहाँ पर ये सुमन जी ने महत्वपूर्ण बात कही है। यहाँ पर क्या जो भी जिले के अधिकारी हैं उनको ये जन आशीर्वाद यात्रा दिख रही होगी? क्या एक कोरोना फ्री है या कोरोना के साथ मिलावट भरी आशीर्वाद यात्रा चल रही है? अगर किसी भी जिले से यात्रा निकली है और उस जिले के कलेक्टर और एसपी को थोड़ी सी भी कानून की उस कसम जो ली थी उन्होंने, अगर उसकी जरा सी भी लाज रखनी हो तो कार्रवाई कीजिए और प्रदेश में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। इस पद का सम्मान रखिए। केवल ये मत कीजिए कि सरकार ने बोल दिया तो वो हमें करना है। चाहे वो भोपाल डीआईजी हो, इंदौर डीआईजी हो, कहीं के भी हो, अगर उनको दिख रहे हैं हकीकत में कि कहां से ये यात्रा निकली है तो कानूनी कार्रवाई कीजिए। केवल कमजोर लोगों पर ये छाती चौड़ी करके दिखा देने से कानून के पालन नहीं होते हैं। ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई करने से अच्छा संदेश जाता है, ना कि एक आम आदमी पर। प्रिया जी, हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। जो पूरा वाक्य हुआ काफी झकझोर देने वाला है। सिर्फ चयनित शिक्षक नहीं, बेरोजगार भाई बहन, वो भी आपके भाई बहन है, उन्होंने भी आंदोलन किया, आपने उनके भी दृश्य देखे किस तरीके से लाठियों से पीटा गया। एक शिक्षक गोपाल प्रजापत, उनको इतना मारा गया कि चेहरे पर चोट आई है उनके। तो जो सरकार संदेश देती है कि हमारे राज्य में एक नागरिक स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, उसके साथ व्यवहार हो रहा है, क्या लग रहा है कि आप स्वतंत्र हैं आप लोग? नहीं सर, मेरे ख्याल से ये स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी खराब है कि सर मेरा तो अगर जो चीज मेरे सामने वहां आई है, मेरा प्रशासन पर से, पुलिस पर से पूरा विश्वास हट चुका है। अगर कल को मेरे साथ कुछ ऐसा हो कि मैं जाकर पुलिस से मांग करूं, कि मैं जाकर पुलिस के पास बैठ जाऊं, मुझे सुरक्षा मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, गुंडा मवाली होगा, मैं उनसे जाकर हेल्प जरूर मांगूंगी, लेकिन मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। क्योंकि जो चीज वहां हुई है ना, इसके बाद तो सर बहुत खराब स्थिति हुई है, बस कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का पुलिस और प्रशासन व्यवहार करेगी। जिस तरह की बातें आप लोग करते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या किया आपने? हम भी तो पढ़े लिखे थे। मतलब सर आज
एक चीज और समझ में आ रही है कि जितना टाइम बर्बाद किया है ना, पैसा भी और समय भी पढ़ाई करके, वो सब उसके बजाय हम लोग कोई छोटी मोटी दुकान लगाकर बैठ जाते तो शायद अपनी आजीविका अच्छे से चला सकते थे। बिल्कुल। सुमन जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आपने पूरा दृश्य देखा, वहां पर आप रहे, क्या आपको ये महसूस होता है कि जनता को अब इतना जागरूक हो जाना चाहिए कि किसी भी दल का नेता हो, हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी दल का नेता हो, अगर वो काम नहीं कर रहा है, इन लोगों को घरों में आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से किसान कर रहे हैं? क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार, एक शहर में अगर कोई दूसरे जिले का आदमी जा रहा है तो उसका तो जो है सम्मान करना चाहिए कि इतने दूर से किराया खर्च करके आ रहा है, वो भी राखी जैसा पवित्र त्योहार। तो क्या यह वाक्य हर उस शिक्षक, हर उस बेरोजगार के जहन में, उसके परिवार के सदस्यों के जहन में हमेशा होना चाहिए? क्योंकि नेता इसीलिए नहीं डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब चुनाव आएगा तो हम प्यार से बहला लेंगे, चाचा, ताऊ, फूफा, मामी, बेटी, बेटा बोल करके वोट ले जाएंगे, और ये होता है, ले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है आप लोगों के साथ, आप देख रहे हैं। तो क्या अब ये वो समय आ गया है कि बाहर दीवार पर लिख देना चाहिए बड़े बड़े अक्षरों में कि प्रवेश बंद है इनके लिए? जी बिल्कुल लिखना चाहिए कि प्रवेश बंद है इन लोगों के लिए। जब हमारे लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप वोट मांगने मत आइए हमारे घर, बिल्कुल लिखना चाहिए ऐसा तो जी। और अब हम तो नहीं देंगे किसी भी सरकार को वोट, क्योंकि हमारे लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं है ना। हम तो बस टप्पे खा रहे हैं, इस सरकार से उस सरकार में टप्पे खा रहे हैं सर हम तो जी। किसी ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ, बदला हुआ नाम हमने यहाँ पर उपयोग किया सुरक्षा को देखते हुए कि प्रिया जी और सुमन जी हमारे साथ जुड़े। साफ तौर पर उन्होंने कहा, इतनी बड़ी बात प्रदेश की एक बेटी कह रही है, और मुझे लगता है कि ये शिवराज सरकार के लिए शर्म से जो है डूब मर जाने वाला विषय होगा कि एक बेटी ये कह रही है कि मैं गुंडे से हेल्प ले लूंगी लेकिन पुलिस से हेल्प नहीं लूंगी। इससे ज्यादा उनके लिए कोई शर्म से डूब मरने वाली बात नहीं होगी। अगर शिवराज सिंह चौहान वहां नहीं थे, अपने किसी भी व्यक्ति को वहां भेज सकते थे राखी बंधवाने के लिए, प्यार से बात की जा सकती थी। लेकिन सरकार ने इस तरीके से पुलिस से जो व्यवहार वहां पर करवाया, पुलिस ने जो किया वहां पर, जो जिस तरीके से साफ तौर पर दिख रहा है कि बेरोजगारों को मारा गया, बेटियों को इस तरीके से व्यवहार, क्या हम किसी ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर स्वतंत्रता नहीं मिली है? और फिर हम बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी इसको लेकर के कि हम फलाना संस्कृति, फलाना, ये क्या इस प्रकार की संस्कृति है? और प्रदेश का जो भी नागरिक इस कार्यक्रम को देख रहा है उसको भी इस पर जरूर बोलना चाहिए। मुद्दा सिर्फ इन बहनों का नहीं है, जो भी राखी बंधवाते हैं, जो सोचते हैं कि हम प्रदेश की बेटियों का हकीकत में सम्मान करते हैं, तो सम्मान कीजिए, इनको हक दिलवाइए और इनके लिए आवाज बुलंद कीजिए। क्योंकि सरकार के जो नेता हैं किसी भी व्यक्ति के नहीं है, साफ साबित कर दिया भोपाल में। वो सिर्फ वोट लेके भूल जाते हैं, और बेटियों पर जब लठ चलवा दिया तो फिर और कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, सभी से एक ही अपील है, सरल टॉक की इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, और सरल टॉक का जो फेसबुक पेज है, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वहां पर भी इसे फॉलो कीजिए। और अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।